हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वराज आर्ट पे। तो जैसे कि मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी नेक्स्ट वीडियो पे कि आप साइंस मैथ्स के लिए बताओ कि आपने क्या कुछ फॉलो किया, आपने कैसे साइंस को और मैथ्स को जो है स्ट्रॉन्ग किया और सीटेट में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने जरूरी हैं। तो देखो, सबसे पहले तो जो मैंने चैनल फर्स्ट वीडियो में ही आपको बता दिया था और अभी भी मैं वही कहूंगी कि वो सेम चैनल है जिसको मैंने फॉलो किया था। उस चैनल का नाम है, अगर आप उसको दोबारा सुनना चाहते हो तो मैं बता देती हूँ। चैनल का नाम है प्यूपिल टीचर, काजोल मैम का चैनल है वो। और उसमें उन्होंने वीडियोस डाल रखी है। वो वैसे नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, जो बच्चे नोट्स खरीदना चाहते हैं उनके वो नोट्स भी खरीद सकते हैं। उन्होंने हालांकि डाला भी था हाल फिलहाल में ही अपने चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में कि ये नोट्स हैं। तो मैंने सिर्फ उनकी यूट्यूब जो वीडियो थी वो वॉच की थी, मतलब मैंने नोट्स नहीं खरीदे थे, क्योंकि मैंने ये जो फॉर्म है ये फिल किया था तब तक मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा था कि मैं नोट्स ले और फिर मतलब मैं उनको रीड करूं। तो मतलब कम टाइम में मुझे ज़्यादा चीज़ें कवर करनी थी, क्योंकि उसका कारण ये भी था कि पहले मैंने फॉर्म इसलिए नहीं भरा क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने मैंने देखा तो ये मुझे पता चला कि फर्स्ट ईयर में वैलिड नहीं होगा, ऐसी चीज़ें थी। सो मैं उसको डिले करती गई। फिर मैंने फॉर्म भरने के बाद में जब मेरे को क्लैरिफाई हो गया कि हाँ वैलिड होता है, उसके बाद में ही मैंने प्रिपरेशन शुरू की। तो मैंने ऐसी मतलब कौन कौन सी स्ट्रेटेजी लगाई जिससे मतलब या इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं कहूँ तो सबसे पहले तो मैंने जो चैनल है आपको बताया है, उसकी मैथ्स की वीडियो है मैम की बनाई हुई। इन्होंने शायद 30-35 वीडियो है मैथ्स की, और ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है कि लेंथ ऐसे नहीं है 1 घंटा 1.5 घंटा की वीडियो, वो 30-30 मिनट की वीडियो विद पेडागोजी। उसमें पेडागोजी भी है मैथ्स की, और साथ में सारी जो सब्जेक्ट के टॉपिक्स हैं वो भी उसमें गिवन है। तो सबसे पहले तो मैंने 30-35 जो वीडियो हैं वो मतलब अपनी प्लेलिस्ट में रख ली कि हाँ ये मुझे देखनी है वॉच लेटर में। फिर मैंने साइंस में उनकी ज़्यादा वीडियोस थी, क्योंकि साइंस थोड़ा सा मतलब वाइड सब्जेक्ट हो गया। साइंस में उनकी आई थिंक 50 जो वीडियोस थी वो उन्होंने बना रखी थी विद पेडागोजी। तो मैंने ये चीज़ देखी कि मैथ्स मैं करवा रही हूँ मतलब स्कूल्स में, तो मुझे इतनी दिक्कत मैथ्स में नहीं थी। मेरा ये था कि हाँ एनसीईआरटी तो मुझे आती है, मैं देख लूंगी, बाकी कुछ अलग कुछ टॉपिक आता होगा तो मैं देख लूंगी। इस वजह से मैंने उसको वॉच लेटर में रख लिया था। मेनली मैंने जो प्रिपरेशन करी थी वो साइंस की करी थी। फिर लास्ट 1-2 दिन बचे थे तब मैंने मैथ्स की भी देख ली कि कुछ अलग टॉपिक तो नहीं है भैया। फिर देखो, हमें मैथ आता है, हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए अलग अलग टाइप्स की समझ लो क्वेश्चंस की जरूरत होती है। जैसे अगर आप एसएससी का एग्जाम दोगे तो आपको जरूरत पड़ेगी, अब मैं बता दूं मैथ्स कई पूछ रहे थे मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, तो बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर है, राकेश यादव सर है, गगन प्रताप सर है, तो अभी मैं कह दूं कि आप उनसे पढ़ो। लेकिन सीटेट के एग्जाम में इतना हाई लेवल का कोई मैथ नहीं पूछा जाता कि आप उनसे मतलब इतनी हाई लेवल की आप प्रिपरेशन करो, ऐसे हाथ पे परसेंटेज निकालो, ये निकालो वो निकालो। तो उसमें क्या है, मेनली एनसीईआरटी पे फोकस किया जाता है जो आप स्कूल में पढ़ाते हो। तो अगर आपको एनसीईआरटी क्लियर है तो आपका कोई भी क्वेश्चन अटकने वाला नहीं है उसमें। इसीलिए आप अगर मेरे पर विश्वास करेंगे तो मैं फिर से यही कहूंगी कि मैंने सिर्फ उसी एक सिंगल चैनल को फॉलो किया था। आप एक बार करके देखें, और उसमें भी कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको बता दूं। फर्स्ट है मैथ्स में, मैं सबसे पहले बता रही हूँ, फर्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये उनकी प्लेलिस्ट में आपको मतलब उस वीडियो में मिल जाएगा, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी वीडियोस के। तो फर्स्ट आप देखें टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप ऑफ नंबर्स में क्या आएगा, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है, पहला कंपोजिट कौन सा होता है, सारे नेचुरल होल होते हैं क्या, रेशनल इरेशनल के बीच में कितने रेशनल मतलब अलग रेशनल नंबर्स आते हैं क्या, ये ऐसे पूछ सकता है इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है। यानी कि नंबर्स के आपके जो बेसिक है ना वो क्लियर होने चाहिए। इवन को प्राइम नंबर पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा पेयर को प्राइम बन रहा है, तो आपको अलग अलग पता होना चाहिए। ये उन्होंने 2 वीडियोस में ही कवर करवा दिया आई थिंक सारी चीजें जो है। अगर किसी को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना हो ना तो उन्होंने वो बता रखा है। उसके बाद में है सेकंड टॉपिक ज्योमेट्री का, शेप्स पे। ठीक है, ये क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन हर बार बनता है। एक तो टाइप्स ऑफ नंबर से क्वेश्चन जरूर आता है, एक बनता है शेप्स वाले से। शेप्स वाले में आपसे क्या कौन कौन सी पूछ लेगा, जैसे पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, काइट, रोम्बस, इनके डायगोनल्स के बारे में पूछ लेगा, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पूछ लेगा। ठीक है,
तो ये मेनली चीज शेप से क्वेश्चंस आते हैं। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि इनके सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम अलग अलग इनके सम ऑफ इंटीरियर्स निकाल सकते हैं, मतलब जो n-2 इंटू 180 वाला फॉर्मूला होता है। इस वे में यानी कि काफी शेप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है ना वो पूछे जाते हैं सीटेट में। तो आपको शेप्स के बारे में पता होना चाहिए 9-10 तक कि ये शेप्स होती हैं, इनके ऐसे डायगोनल्स होते हैं, इनकी ये प्रॉपर्टीज होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एडजेसेंट्स का सम क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको क्लैरिफाई होनी चाहिए। आपको थ्योरम नहीं पढ़नी है, थ्योरम नहीं याद करनी है कि भाई हाँ ये थ्योरम लगाने लग गए, 9-10 की बुक में आपको मिल जाएगी। आपको सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज को रिमेंबर रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड जो टॉपिक है वो है एसआई और सीआई पे, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे। इससे भी हर बार क्वेश्चन आता है कि सिंपल इंटरेस्ट आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया, टाइम दे दिया, बता दो सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का भी आपको पूछ लिया जाएगा कि इतने ये साल पे कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, मतलब सिंपल क्वेश्चन होता है, कोई जिगजैग वाले टॉपिक्स नहीं है। तो आपको फॉर्मूला इसका अगर आता है तो आप इजीली निकाल सकते हो। फिर जो सबसे आसान टॉपिक है अलजेब्रा। अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि मतलब इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं, सिंगल वेरिएबल वाली अगर 2 इक्वेशंस हैं तो उनको कैसे सोल्व करेंगे, डबल वेरिएबल वाले को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज या फिर 8th क्लास में जो आइडेंटिटीज आती है a+b का होल स्क्वायर, a² a - b a+b, ठीक है, तो यानी कि आइडेंटिटीज हो गई जितने भी, ठीक है, और साथ में जो आप एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये हो गई। इक्वेशंस को सोल्व करना आना चाहिए, जो हम डिटरमिनेंट मेथड, सॉरी डिटरमिनेंट +1 का आ गया, जो हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाते हैं उसके अंदर, यानी कि हम जैसे रूट्स फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन के, तो डी पर डिपेंड करता है। तो डी मतलब इक्वल टू 0 होगा तो कैसे रूट होंगे, लेस देन 0 होगा तो कैसे रूट होंगे, ग्रेटर देन 0 होगा तो कैसे रूट होंगे। कहने का मतलब है कि अलजेब्रा से क्वेश्चन हर बार बनता ही बनता है। हालांकि आपको रूट्स से नहीं पूछेगा, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, लेकिन इक्वेशन से पूछेगा कि ये एक्स ऐसे इक्वेशन बना देगा कुछ और उसमें एक्स की वैल्यू बताओ, वाई की वैल्यू बताओ। तो वो आपको तभी क्लैरिफाई होगी जब आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे कि इक्वेशंस क्या होती है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। ये सारी मतलब जो मैंने टॉपिक बोले हैं ना वो उन्होंने वीडियोस में कवर करवा रखे हैं। मैं बता रही हूँ आपको कि पहले आप ये टॉपिक्स देखना, और भी है बहुत टॉपिक, एलर थ्योरम्स पे हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर है लास्ट 5th नंबर वाला एलसीएम और एचसीएफ। ये आपको पता होना चाहिए, ये 10th में भी आता है इसका एक कंसेप्ट कि एलसीएम और एचसीएफ, किसी भी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई उनके नंबर्स की प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। तो इस टॉपिक पर भी एक क्वेश्चन, ये जो मैंने अभी लाइन बोली है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन बनता है। आपको 4 चीजें हैं, ये एलसीएम, एचसीएफ, एक्स एंड वाई, 3 दे देगा, चौथी पूछ लेगा। या फिर आपको सिंपल वे में भी एलसीएम निकालना आ सकता है कि इन दोनों नंबर का एलसीएम बताओ, या फिर आपको कोई ट्रिक मतलब स्टेटमेंट वाले सम बना के पूछा जा सकता है इनडायरेक्टली कि इसमें एलसीएम निकालना है। तो ये 5 टॉपिक है मैथ्स के जो आपको जरूर करने हैं पहले। फिर है साइंस वाले में। साइंस में सबसे पहले मैं ये बता दूं 3 पार्ट्स हो जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो आपको ये देखना है कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग, अगर जैसे एक पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको बाकी अदर पे फोकस ज्यादा करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तीनों ही करने की जरूरत है तो सबको इक्वली लें। जैसे मेरा फिजिक्स थोड़ा ठीक था, जो मैथ वाले बच्चे होते हैं उनका थोड़ा फिजिक्स को आइडिया होता है, मतलब 10th तक तो मुझे यूं था कि हाँ दिक्कत नहीं है। मुझे मेनली केमिस्ट्री में ज्यादा थोड़ी सी यूं दिक्कत थी क्योंकि मुझे प्रॉपर्टीज पता थी, बट जो प्रैक्टिकल वर्क है मैंने उतना नहीं किया था, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था उसकी केमिस्ट्री के बारे में। सो फर्स्ट टॉपिक जिससे हर बार क्वेश्चन आता ही आता है वो है इंडिकेटर से रिलेटेड। जो एसिड बेस के जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं, लिटमस पेपर हो गया, आपका लेमन जूस हो गया, टर्मरिक हो गया, ठीक है, इससे इंडिकेटर मतलब जो बताता हो कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, तो इससे आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये भी उन मैम ने टॉपिक कवर करवा रखा है।
दूसरा है लाइट एंड मिरर, ये फिजिक्स का टॉपिक है कि जैसे इसमें ऐसा यूनिट पूछ लेगा आपसे, ठीक है। या फिर मिरर के बारे में कि लेंसेज के बारे में पूछ सकता है, कनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। या आपके जो स्पेक्स होते हैं, मायोपिया का जो पेशेंट है वो कौन सा लेंस लगवाएगा। या फिर जो व्हीकल्स होते हैं उनमें जैसे क्या बोलेंगे उसको, साइड व्यू वाला जो मतलब लगा होता है, शीशा जो लगा होता है उसमें कौन सा लेंस लगी, कौन सा मिरर लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। या फिर जो वो डायग्राम्स होते हैं उनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भाई अगर सेंटर से पास हो रही हो और कनकेव है तो बताओ, फिर सेंटर से इंसिडेंट रे है तो बताओ रिफ्लेक्शन कैसा होगा इसका। या फिर कोई भी रे है वो अलग अलग डेंसिटी वाले मीडियम में ट्रेवल करती है तो कैसा रिफ्लेक्शन होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा या नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जो मैंने वो वीडियोस बताए ना उनको अगर आप फॉलो करोगे तो ये टॉपिक कवर हो जाएगा। थर्ड है साउंड। साउंड से भी पूछा जा सकता है एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। ऐसा यूनिट्स के बारे में, इनके ऐसा यूनिट भी आपको पता होनी चाहिए। ह्यूमन बॉडी जो है कितना साउंड जो है वो सुन सकती है। इसके बाद में फोर्थ टॉपिक है आपका मेटल नॉन मेटल। मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, मेलेबिलिटी वाली हो गई, डक्टिलिटी हो गई, सोनोरस प्रॉपर्टी कौन से मेटल फॉलो करता है या नहीं करता, नॉन मेटल करता है। तो कहने का मतलब है उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे भी पूछ सकते हैं ऐसी कौन सी मेटल है जो कि लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर पे, इस वे में भी। या फिर थर्मामीटर में क्या यूज होता है, थर्मामीटर जो होता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर है फिफ्थ टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। इलेक्ट्रिसिटी ये भी फिजिक्स का ही टॉपिक है, तो इसमें भी कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में आपसे पूछ लेगा कि ओम्स लॉ बताओ क्या होता है, ठीक है। या फिर रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एक पैरेलल रेजिस्टेंस, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, एक सीरीज में होता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे अगर आप उन वीडियोस को देखोगे भी, या फिर अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करोगे। जैसे मैंने स्पेशली एनसीईआरटी को फॉलो नहीं किया था लेकिन मैं स्कूल्स में पढ़ा रही थी, मैंने ट्यूशन पे पढ़ाया है बच्चों को मैथ साइंस, इसीलिए मुझे थोड़े थोड़े टॉपिक पता थे कि भाई हाँ ये कहानी होती है। बस मुझे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में भी, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उनको टारगेट करना था। वैसे तो आप अंधाधुंध कितना ही पढ़ लो कोई अंत नहीं है, लेकिन एट द लास्ट हमें उस वे में पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए जो एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करे। इसके बाद है सिक्स्थ टॉपिक। अभी तक आप देख रहे हो कि मैंने कोई बायो का टॉपिक नहीं लिया, सो सिक्स्थ जो टॉपिक है मेरा वो बायो का है, जो कि है ह्यूमन डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। मतलब बायो में मुझे ये लग रहा था कि देखो केमिस्ट्री के टॉपिक फिक्स हैं, ये पूछे जा सकते हैं, फिजिक्स के भी फिक्स है, बट बायो का मुझे लगा कि एक दो मैंने प्रीवियस ईयर देखे तो मुझे ऐसा पर्टिकुलर आइडिया नहीं लगा कि कौन कौन से टॉपिक्स मुझे करने चाहिए। तो मैंने ज्यादा बायो में वो टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि जैसे ह्यूमन डाइजेशन से पूछ ले तो हमें पता होता है इंटेस्टाइन, ये मतलब क्या कहते हैं सलाइवा के बारे में, या और जो भी HCl क्या काम आता है, ठीक है, या पेप्सिन क्या होता है, ये चीजें हमें पता होती है ऑलमोस्ट। रेस्पिरेशन से कोई क्वेश्चन पूछ ले, लंग्स के बारे में पूछ ले, हार्ट के बारे में पूछ ले, कितने चैम्बर होते हैं, वॉल्स के नाम क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें तो देखो थोड़ा आइडिया होता है। जो मुझे ह्यूमन बॉडी थी उसके रिलेटेड बायो का थोड़ा आइडिया था। बाकी फिर मैंने कई क्वेश्चंस देखे जिसमें मतलब कोई अलग पूछ ले, कोई कीटाणु जीवाणु, तो उसका तो देखो भाई क्या ही मतलब कितना ही पढ़े, वो तो बायो के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो जिनके पास 1-2 में बायो रही हो, या नॉन मेडिकल वाले जो स्टूडेंट हो, वो भी इवन नहीं बता पाते इतना बायो का। तो सो दैट्स वाई मैंने इतना उसमें नहीं किया। लेकिन फिर भी जो मैम है काजोल मैम, उन्होंने बायो के भी टॉपिक्स करवा रखे। मैंने ज्यादातर केमिस्ट्री और फिजिक्स के टॉपिक करवाए थे, इतना ही टाइम बचा था, इतने में फिर वो एग्जाम आ गया। तो फिर जो हुआ ना, बेस्ट ये रहता है कि आपने जितना भी पढ़ा हो उसको रिवाइज कर लो। हमारी आदत ये होती है कि ये 4 टॉपिक पढ़ लिए, ये 4 नहीं पढ़े, इन 4 में से आ गया तो उन्होंने जो बताया था वो पढ़ लिया, लेकिन ये वाला मैंने कवर नहीं किया। जितना भी आपने पढ़ा हो ना एग्जाम टाइम तक, अब जैसे जुलाई में एग्जाम होगा तो अभी आपके पास टाइम है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अभी उसमें 50 वीडियो तो आप 50 आराम से देख सकते हो, आधी आधी घंटा की। मैथ की 34-35 वीडियो तो वो भी आप आराम से देख सकते हो। लेकिन
जब आपके एग्जाम नजदीक आ जाएंगे तब आप, ये नहीं है कि फिर आप जो कुछ रह गया या फिर आप उसको लेकर करो, तब तो होता है भाई रिवीजन का टाइम, जो पढ़ लिया उसको रिवाइज करो। और फिर मैं वही कहूंगी, मैंने रिवीजन के टाइम को ही, मतलब मैंने रिवीजन ही करी थी एक तरीके से। शुरुआत से जो प्रिपरेशन करता है ना, उसके लिए ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वही बात, जो स्कूल वाला हो गया, ट्यूशन वाला हो गया, वो मेरे बहुत काम आया, इसलिए मैंने सिर्फ एक बार देख लिया कि पेपर पैटर्न कैसा है, क्या क्या पढ़ना है, उससे काम बन गया। बाकी अभी इसके अलावा जो रह जाता है, जैसे कई पूछेंगे कि मेरा पेपर 1 है, ये तो आपने पेपर 2 का मैथ बताया है, पेपर 1 का बता दो, पेपर 1 में मैथ और ईवीएस आए तो हम क्या पढ़ें। तो देखो, पेपर 1 का जो लेवल होता है ना, वो पेपर 2 से कम ही होता है। तो अगर आप पेपर 2 के टॉपिक्स कवर करोगे तो 1 के अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, ये इसको ऐसे समझे कि अगर आप चांद तोड़ने की कोशिश करोगे ना, तब आपके हाथ में तारे आएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर 1 के लिए आप बहुत, पेपर 1 2 का कर लो ना, अभी तक तो बहुत टाइम है। हाँ, ईवीएस का मैं मानती हूँ, ईवीएस और एसएस के लिए मैंने कोई भी प्रिपरेशन, मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं एक दो दिन में या जैसे भी इनके कोई बढ़िया चैनल या ऐसी चीजें देख के जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगा कि हाँ ये अच्छा करवा रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी। फिलहाल जो मैंने आपको हिंदी इंग्लिश के लिए पिछली वीडियो में, सीडीपी के लिए जो पिछली वीडियो में जो लिंक डाले थे ना, जैसे सचिन सर के, हिमांशी मैम के और रोहित सर के, बस मैंने उतनी जो वीडियो आपको डाली थी वो मेरे वॉच लेटर में थी, मैंने वहां से उठाई, प्लेलिस्ट लिंक कॉपी किया, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। सेम अभी जो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी वो भी मेरे वॉच लेटर में है, और सेम मतलब उतना ही मैंने पढ़ा था, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। और इसके बाद में मेन रहती है बात प्रैक्टिस वाली। प्रैक्टिस जरूरी है, जो बच्चा बेसिक से पढ़ रहा है ना, जिसने पहले कभी नहीं किया या नहीं किसी को पढ़ाया, उसके क्लियर नहीं है, तो उसको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी मैथ में। तो वो बच्चे पूछते हैं कि बुक कौन सी खरीदें, पीवाईक्यू कहाँ से करें। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया था कि अरिहंत की बुक ली थी उसने उस टाइम पे। तो मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं तो मैं ले लेती, मतलब, लेकिन मुझे लगा कि अब महीने में मैं क्या बुक कर लूंगी, वो जो महीना मुश्किल से था भी नहीं मेरे पास, इतने और भी काम होते हैं, तो फिर मेरे को लगा कि मैं सिर्फ वीडियोस की हेल्प से, और मुझे ये था कि मैं कर लूंगी मैथ्स में टॉपिक। तो अगर आपको बुक पता करनी हो तो बुक है, अरिहंत की बुक आती है पीवाईक्यूज की, अगर आप सर्च करोगे अमेजोन पे, अदरवाइज मैं लिंक डाल दूंगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। अरिहंत की पीवाईक्यूज की बुक आती है, वो ले लो, और पहले ये वीडियोस कवर करो, और उसके बाद में जो उसमें क्वेश्चंस हैं वो लगा लगा कर देखो, आराम से आपका जो काम है वो हो जाएगा, जो भी टॉपिक्स है वो क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी रह गई हो या कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।